सन 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंगाल भी दो हिस्सों में बटा। एक हिंदू बहुल इलाका जो पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया और एक मुस्लिम बहुल इलाका जो पूर्वी बंगाल के नाम से बना, जो पाकिस्तान का हिस्सा बना। जमींदारी प्रथा ने इस इलाके को पूरी तरह से झकझोर के रखा था। इस बीच 1955 में पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल का नाम पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। ऐसे में बांग्लादेशियों को पाकिस्तान की ये दमनकारी नीतियां रास नहीं आई। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियां बही, लाखों बंगाली मारे गए, शरणार्थियों को भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेशियों की अपील पर भारत को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस बीच बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ, जिसने युद्ध में भारत की काफी मदद की। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश में नई सुबह हुई, आजादी की सुबह। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। उस दिन बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना और मुजीबुर रहमान वहां के पहले राष्ट्रपति। लेकिन आज़ादी के बाद भी बांग्लादेश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां जाने के लिए भारत की ज़मीन का सहारा चाहिए था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दहग्राम अंगरपोटा उन्हीं हिस्सों में से एक था जो बांग्लादेश से बिल्कुल ही कटा हुआ था। वहां आने जाने के लिए बांग्लादेशियों के पास कोई भी रास्ता नहीं था, जिसे लेकर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में एक समझौता हुआ और यहीं पर पहली बार 3 बीघा गलियारे का जिक्र किया गया। समझौते के मुताबिक 1974 तक बांग्लादेश को अपने दक्षिण बेरुबारी इलाके का एक हिस्सा भारत को सौंपना था और इसके बदले में बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारे पर नियंत्रण मिलना था, जिसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट नाम दिया गया। जिसके बाद से बांग्लादेश के दहग्राम और अंगारपोटा इलाके को रास्ता मिल गया। समझौते के कुछ महीनों बाद ही बांग्लादेश ने भारत को बेरुबारी इलाका सौंप दिया, लेकिन उसे 3 बीघा गलियारे पर नियंत्रण नहीं मिला। भारत ने बांग्लादेश को एक रास्ता तो दे दिया, लेकिन इसके बाद कई तरह की कानूनी अड़चनें सामने आई। साथ ही इस मामले में पश्चिम बंगाल में जमकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। 1974 में जब मसला नहीं सुलझा तो दोनों देशों के बीच फिर एक समझौता हुआ। बावजूद इसके बात नहीं बनी। फिर 26 जून 1992 को एक समझौता हुआ। बात पक्की हुई कि 3 बीघा गलियारा बांग्लादेशियों के लिए दिन में 6 घंटे के लिए खुलेगा। जून 1996 में ये समय बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया, लेकिन भारत ने जमीन पर अपना ही नियंत्रण रखा। इस गलियारे को लेकर 2011 में एक बड़ा समझौता हुआ और 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को 999 सालों के लिए लीज पर दे दिया गया। इस समझौते के बाद भारत ने पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के 17,160 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दे दी। इसके बदले बांग्लादेश ने भारत को 7,110 एकड़ जमीन दी। एक जमाने में बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा रहा था और इसीलिए प्राकृतिक रूप से बने पहाड़, जंगलों, नदियों और खासकर इंसानों और उनकी बस्तियों को कभी ठीक ढंग से बांटा ही नहीं गया और लकीरें खींचने में जो दिक्कत थी वो बांग्लादेश के बनने से लेकर अब तक जस की तस बनी हुई है। हालांकि दोनों देशों की सरकारें इन मसलों को सुलझाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही डेली बज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें।